नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट और ये आपका एडिटोरिया का है। अभी देखिए मैंने सेट नंबर 8 अभी अपलोड किया था, तो अभी आप सब लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर इसका जो वीडियो है साउंड नहीं आ रहा है। तो फिर बाद में मैंने इसको चेक किया तो साउंड आपका नहीं आ रहा था और कहीं ना कहीं दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो वीडियो को आप सब लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। और दोबारा पता नहीं क्या ऐसा हो गया कि माइक में आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हो पाया, उसकी वजह से हमको दोबारा शूट करना पड़ रहा है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी लोग का कमेंट जैसा रहेगा उसी के हिसाब से हम सभी लोग काम करेंगे। बस आप सभी लोग को करना क्या है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपना सपोर्ट बनाए रखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो है पर्वत कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन है कोटोपैक्सी। क्या हो जाएगा, कोटोपैक्सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है समूह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन है जापान। जापान इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप याद रखेंगे। जापान की वर्तमान जनसंख्या जो है आपका 12 करोड़ 59 लाख है, 12 करोड़ 59 लाख। स्थल मंडल को निम्नलिखित में से कौन वर्णित करता है। देखिए कौन वर्णित करता है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन है भूपटल व ऊपरी मेंटल हो जाएगा। ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है आपका बोला कि सोलास वन किस प्रकार के वनों को कहा जाता है। यह जो है किस प्रकार के वनों को कहा जाता है। ऑप्शन डी नीलगिरी एवं पालनी पर्वत पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वन को हम क्या कहते हैं, सोलास वन के अंतर्गत कहते हैं। आंसर जो है आपका डी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। देखिए संपूर्ण भारत का जो आपका अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 से लेकर के 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे फेमिना मिस इंडिया 2022 के लिए खिताब से सम्मानित किया गया, यानी 2022 के खिताब से सम्मानित किया गया है। देखिए कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना प्रश्न सही कर रहे हैं। तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सिन्नी शेट्टी। सिन्नी शेट्टी आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से अलग या फिर सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य कौन सा है। अधिक से अधिक जो आपका राज्य से सीमा सटा हुआ है वो आपका कौन सा है। तो ये आपका अपना उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। और आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक 8 राज्यों से सटा हुआ है। नाम याद रखेंगे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और अपना बिहार। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है। हरित क्रांति, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा एमएस स्वामीनाथन। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। बिहार में जो आपका डालमिया नगर है यह आपका सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2026 में 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी जो है किस देश द्वारा की जाएगी। ये कौन से देश के द्वारा किया जाएगा। तो इसमें आपका कनाडा हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा और मैक्सिको हो जाएगा। तो आपका उत्तर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर ये आपका बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक प्रमुख बंदरगाह पतन है। तो एक प्रमुख बंदरगाह पतन है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम इसका आंसर हो जाएगा। वाणिज्यिक स्तर पर रबर का उत्पादन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में होता है। कौन से राज्य समूह में होता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ त्रिपुरा सीमा साझा करता है। जो आपका त्रिपुरा है सीमा साझा करता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइएगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा, असम। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। देखिए इतिहास के आरंभिक काल को हम क्या कहते हैं, तो पूरा पाषाण काल यानी ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। भगवान महावीर को किस नदी के किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पे हुआ था ऋजुपालिका नदी। क्या हो जाएगा, 15 का उत्तर जो है आपका ए उत्तर हो जाएगा।
1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट जो है किसने किया था? हमला और लूटपाट सभी को याद होगा, महमूद गजनी। महमूद गजनी यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। महमूद गजनी 971 से लेकर के 1030 ईस्वी तक अफगानिस्तान में गजनवी वंश का पहला सुल्तान था। तो आप ये याद रखेंगे। शेर शाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? तो ये क्या कहलाता था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए रुपया कहलाता था। आगे है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया है? देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है या फिर माना जाता है? तो हम ये मानते हैं राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय। आगे है, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसका उपनाम जो है महामना था? देखिए महामना सभी को याद होगा, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान किया था? तो दोस्तों ये किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बी डी सावरकर, बी डी सावरकर। गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए गीता रहस्य आप सभी को याद ही होगा, यहाँ पे 22 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये लिखा गया है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? तो ये जो आपका कथन कहा गया है दोस्तों आप याद रखेंगे। 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी के द्वारा। निम्नलिखित में से मांग के सिद्धांत का अपवाद है? देखिए मांग के नियम या फिर सिद्धांत का जो अपवाद है, मूल या आवश्यक संपत्ति, मूल या आवश्यक संपत्ति। निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 22-23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है? देखिए सदस्य के रूप में चुना गया है भारत को, ऑप्शन सी। गिनी गुणनांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गिनी गुणनांक का जो प्रयोग है दोस्तों ये आपका आय की असमानता को मापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन कब जो है प्रारंभ किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2014। निम्न में उत्पादन के क्रियाशील साधन कौन से हैं? तो क्रियाशील साधन आपके हो जाएंगे ऑप्शन बी श्रम, क्या हो जाएगा श्रम। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य को मापने की इकाई क्या है? प्रकाश की तरंगदैर्ध्य को मापने की इकाई जो है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी एंगस्ट्रॉम, क्या हो जाएगा एंगस्ट्रॉम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी आदर्श द्रव्य की श्यानता कितनी होती है? किसी आदर्श द्रव्य की जो श्यानता है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी शून्य जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक उड़ते हुए जहाज में निम्न में से कौन सी ऊर्जा होती है? एक उड़ते हुए जहाज में निम्न में से कौन सी ऊर्जा? तो स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 2022 में चोगम की बैठक किस देश में आयोजित जो है की गई है? आयोजित के बारे में पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा 32 का ऑप्शन बी रवांडा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं। बोल रहा है कि परावर्तन के नियम के अनुसार, परावर्तन के नियम के अनुसार जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। परमाणुओं के उप परमाणु कण कौन से हैं? परमाणुओं के उप परमाणु कण पूछ रहा है तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, यानी आंसर जो है आपका डी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? देखिए स्टेनलेस स्टील में जो आपका कठोरता आता है ये कार्बन से आता है, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं प्रभावित होती है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर इन्फ्लुएंजा, क्या हो जाएगा इन्फ्लुएंजा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? देखिए प्रकृति में जो पानी का सबसे शुद्ध रूप है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए वर्षा का पानी, लेकिन जो आपका शुरुआत का वर्षा होता है वो आपका शुद्ध नहीं माना जाता है क्योंकि उसमें प्रदूषण वगैरह जो होता है वो आपका साथ में आता है, इसलिए 2-3 बार जब वर्षा होता है वो आपका साफ पानी हो जाता है। किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? देखिए विमीय सूत्र नहीं है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बल एवं दाब, क्या हो जाएगा बल एवं दाब विमीय सूत्र नहीं, बाकी कार्य एवं ऊर्जा है, भार एवं बल है और आवेग एवं संवेग भी है। आगे है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का अच्छा चालक नहीं है?
विद्युत का अच्छा चालक नहीं है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ब्रोमीन जो है आपका नहीं है, बाकी चांदी है, ग्रेफाइट है और तांबा भी है। आगे है, बोल रहा है कि डाउन सिंड्रोम है। देखिए डाउन सिंड्रोम की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आनुवांशिक रोग है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? देखिए शरीर का जो सबसे कठोर भाग आपको याद ही होगा, जो कि इसको हम कहते हैं इनामेल कहते हैं। देखिए आप इसको समझिएगा कि ये आपका कैल्शियम एवं फास्फोरस का बना होता है। यह शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन से युग्म का सही मिलान नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है? तो गलत आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा, विटामिन B1 बायोटिन। देखिए विटामिन B1 का बायोटिन नहीं थायमिन होता है। बाकी विटामिन B3 का नियासिन सही है। विटामिन B12 का आपका साइनोकोबालामिन सही है। विटामिन के का आपका फिलोक्विनोन जो है आपका सही दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? देखिए मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, तंत्रिका कोशिका। क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका जो है 43 का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? देखिए आहार नालिका आप सब लोग दोस्तों याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इसोफेगस। इसोफेगस आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, जो मुंह में जीभ के पिछले हिस्से से प्रारंभ होकर अमाशय तक जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। ये आपका बोल रहा है कि गुर्दों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। इंसुलिन की कमी से होता है। देखिए इंसुलिन की जो कमी से होता है ये आपका मधुमेह होता है। क्या होता है? मधुमेह। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? पूछ रहा है कि कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, रेडॉन जो है आपका नहीं पाया जाता है। ए इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल औद्योगिक क्षेत्रफल के कम से कम 60% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूटान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? तो नादिर शाह की आप सब लोग याद रखेंगे, 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह। क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह। सी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है? सबसे कम आबादी वाला नगर, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेटिकन सिटी। देखिए विश्व के सबसे कम आबादी वाला नगर जो है आपका वेटिकन सिटी है। इसकी आबादी करीबन 840 है, जबकि टोक्यो शहर की आबादी जो है आपका 1.4 करोड़ है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। सावाक किस देश की गुप्तचर संस्था है? सावाक आप सब लोग याद रखेंगे, यह आपका ईरान का है। कहाँ का है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? विश्व पर्यटन संगठन, तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है मैड्रिड में। कहाँ पे? मैड्रिड। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या क्या है वर्तमान में? तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 54। क्या हो जाएगा? 54। शेरशाही मस्जिद जो है कहाँ पर स्थित है? देखिए शेरशाही मस्जिद जो है ये आपको देखने को मिलता है पटना में, बिहार के पटना। ऑप्शन बी। वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में नरम दल एवं गरम दल के बीच विभाजन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण यहाँ पे नहीं है? याद रखेंगे, नहीं है पूछ रहा है। तो स्वराज की मांग सही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मांग सही है, बहिष्कार की मांग सही है। जो आपका डी दिया गया संविधान सभा के गठन की मांग, इसमें तो कोई बात कही नहीं कहा गया था, तो आपका डी उत्तर हो जाएगा। आगे के छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए छऊ आप सब लोग याद रखेंगे, यह आपका झारखंड का है। झारखंड का एक लोक नृत्य है छऊ नाम का। बिहार विद्यापीठ की स्थापना जो है कब किया गया था? बिहार विद्यापीठ की स्थापना है वर्ष 1921 में किया गया था। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं आपका 58 नंबर क्या बोल रहा है, देखते हैं इसको अच्छे तरीके से। बोला कि भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का जनक जो है हम ये किसको मानते हैं दोस्तों? 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। सी इसका उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर मतभेद या फिर भेदभाव पर रोक लगाया जाता है? तो बताइए कौन सा अनुच्छेद है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15
याद रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 15 में मूल यानी धर्म, मूल, वन, जाति के आधार पर यह सब विभेद का प्रतिषेध कराया गया है। भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य याद रखेंगे, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए इसका मूल उद्देश्य है। आंसर जो है 60 का ए उत्तर हो जाएगा। आज़ाद दस्ता का गठन जो है किसके द्वारा किया गया है? आज़ाद दस्ता, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण जो है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? देखिए, राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्यों के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 250। क्या हो जाएगा? 250 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ है? नौसेना विद्रोह जो है ये आपको देखने को मिलता है, तलवार आप सब लोग याद रखेंगे। आगे जो है आपका HMIS तलवार। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति संबंधित है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 वन के अनुसार कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो भारत का उच्च न्यायालय जो है रिट जारी करता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? तो दोस्तों, ये जो आपका पारित किया गया था 1951 में, वर्ष 1951। एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठक जो है बुलाई जानी अनिवार्य है? बुलाई जानी अनिवार्य है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 4। मुखिया अपना त्यागपत्र जो है किसे देता है? बताइएगा। देखिए, जो मुखिया होता है वो आपका जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अपना त्यागपत्र देता है। ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो आपका 69 का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, पंचायत प्रमुख किसी भी समय अपना स्वलिखित त्यागपत्र जिला पंचायत राज्य पदाधिकारी के नाम से संबोधित करता है, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देता है। उप प्रमुख अपना त्यागपत्र जो है प्रमुख को देता है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। आते हैं आखिरी प्रश्न पे, यानी 70 नंबर आपका प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता जो है कहा जाता है? भारतीय प्रेस का, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स मेटकॉप को हम कहते हैं। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, 70 का अगर हम सभी लोग बात करेंगे तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आज आप सब लोग का यहीं पर सेट समाप्त हो जाता है। 70 तक ही था, आगे आपका मैथ्स रीजनिंग है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे। इसमें देखिए, आपका मैथ्स जो रीजनिंग है आप PDF के थ्रू लगा सकते हैं, या फिर आप टारगेट बैच में जुड़ सकते हैं। देखिए, टारगेट बैच का जो आपका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वैसे आप नंबर नोट कर लीजिए 8756546533। ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप जुड़ करके अपना इंक्वायरी कर सकते हैं कि बिहार SSC CGL में कैसे क्या है। वैसे दिन भर में आपका 3 सेट प्रोवाइड किया जाता है, एक सुबह, दोपहर में और रात में। तो कैसा है सेट आप वीडियो देख करके समझ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।